नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। आज जब इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो मॉस्को से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर कई सारे ड्रोन जाते दिखाई दिए हैं, स्वार्म ड्रोन जिसे कहते हैं। लेकिन मॉस्को अंडर अटैक है। ये जो विजुअल आपके सामने है, ये जो मॉस्को पर अटैक हुआ है कल रात में, उसके बाद के विजुअल्स है। ये मॉस्को पर अटैक है। पुतिन क्या सोच रहे हैं? मॉस्को अंडर अटैक। पहली बड़ी खबर, ईस्ट और साउथ यूक्रेन में रूसी हमले की आशंका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईस्ट और साउथ यूक्रेन में रूसी हमले की आशंका, बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईस्ट और साउथ यूक्रेन में बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का अलर्ट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, पोल्टावा, डोनेट्स्क, सूमी में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव, नेप्रोपेट्रोविस्क में भी एयर रेड अलर्ट हो चुका है। पोल्टावा, सूमी में एयर रेड अलर्ट है। सूमी में लगातार बमबारी चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कुपियांस्क के रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला। ब्रेक करिए। हमले में कुपियांस्क के कई घर तबाह हो गए। चौथी बड़ी खबर, पाकिस्तान की पीएम की सलाहकार बनी। पाकिस्तान पीएम की सलाहकार बनी मुशाल मलिक। जेल में बंद यासीन मलिक की पत्नी है मुशाल मलिक। सोचिए जरा। पांचवी खबर विद द विजुअल्स, सीरिया ईरान बॉर्डर पर ईरानी IRGC फोर्स। सीरिया इराक बॉर्डर पर ईरानी IRGC फोर्स, ये बड़ी खबर। ये देखिए ईरानी फोर्स वहां पर क्या कर रही है। सीरिया में आमने सामने यूएस और ईरान। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो भड़का रहा है अमेरिका के ऊपर वॉर छेड़ने के लिए। और एक और विजुअल आ रहा है इस वक्त, बड़ी खबर, इराक और ईस्टर्न सीरिया में यूएस की तैनाती बढ़ गई है। विजुअल देखिए, ईरानी IRGC फोर्सेस की तैयारियों को देखते हुए यूएस एक्टिव हो गया। ये देखिए इराक में यूएस की तैनाती बढ़ गई है। बगदाद के पश्चिम बेस पर जाते दिखे यूएस सैनिक। और सातवीं बड़ी खबर, कोलंबिया में भूकंप के भीषण झटके। तस्वीरें देखिएगा, कोलंबिया में 6.3 की तीव्रता का भूकंप आया। भारी तबाही हुई है कोलंबिया में। ये देखिए अब आप जरा, कोलंबिया में भारी तबाही हुई है। एक और विजुअल है राहुल, वो रोल करिए उसको जरा। ये बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए, कोलंबिया में भूकंप के डर से महिला बिल्डिंग से कूद गई। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए जरा विजुअल। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। लोकेशन ये देखिए, किस तरीके से महिला 7वीं मंजिल से गिरने से इसकी मौत हो गई। कोलंबिया में जैसे ही भूकंप आया, यह महिला 7वीं मंजिल से कूदती है और सीधे इसकी मौत हो गई। इस सब के बीच में राहुल, आठों ब्रेकिंग जरा सीधे दिखाइए। और आठों ब्रेकिंग के बाद हमारे सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा और फिर आएंगे हम आज की 4 बड़ी खबरों पर। साउथ और ईस्ट यूक्रेन में रूसी हमले की आशंका, बड़ी खबर। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले का अलर्ट। खार्किव, नेप्रोपेट्रोविस्क में भी अलर्ट है। जानकारी के मुताबिक इंफॉर्मेशन, ये पोल्टावा, डोनेट्स्क, सूमी पर एयर रेड अलर्ट है। कुपियांस्क में रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है, यह इंफॉर्मेशन है। फिर जेल में बंद यासीन मलिक की पत्नी आई, ये खबर आप सबको पता होगी। सीधे दिखाइए इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को मैं दिखाने जा रहा हूं। दिखाइए राहुल जरा मेरे साथ। स्क्रीन पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी स्मार्ट जैकेट। मेरे साथ है जनरल अजय चतुर्वेदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, बट योर बर्थडे इज कमिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 अगस्त। और मेरे साथ है जनरल सुधाकर सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मनीष मेरे साथ अब से कुछ क्षणों में जुड़ने वाले हैं। 4 बजे के 4 वॉर फ्रंट में आपको दिखाने वाला हूं। बड़ी खबर ये देखिए, मॉस्को अंडर अटैक, ज़ेलेंस्की का बदला। बड़ी खबर हमारे सामने। नंबर 2 दिखाइए, नेटो पर अटैक प्लान, लुकाशेंको की वार्निंग। नंबर 3, ईरान वर्सेस इजराइल, हथियारों की तैनाती बढ़ गई है। नंबर 4, रूस वर्सेस अमेरिका, सीरिया का वॉर फ्रंट। और इस वक्त की पहली बड़ी खबर, यूक्रेनी पोजीशन से ब्रैडली का एक्शन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिकी ब्रैडली ने बरसाया आग के गोले विद द विजुअल्स। ये देखिए ब्रैडली का अटैक है। ब्रैडली ने फ्लेयर्स फायर करके टारगेट किया। राहुल फिर से इस खबर को दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग के शॉट्स दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए शॉट्स, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ब्रैडली का अटैक है। ये देखिए तस्वीरें, अब आप इसको फिर से प्ले ऑन करिएगा। रोबोटीन में अपनी पोजीशन से ब्रैडली की फायरिंग हुई है। ये देखिए फ्लेयर्स बरसा रहा है ब्रैडली। राहुल फिर से शॉट को प्ले ऑन करिए। ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर, सोलेदार में आमने सामने की लड़ाई। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर हमला विद द विजुअल्स।
रूसी पोजीशन पर पहुंचे यूक्रेन के सैनिक। बड़ी खबर, अचानक हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा है। यह जानकारी आ रही है, यह सोलेडार से जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर यह दो जो मैंने आपको बताया, मॉस्को अंडर अटैक। अगले 5 मिनट इस स्क्रीन को मत छोड़िएगा। मॉस्को पर बड़े बड़े अटैक किया जा रहा है। पुतिन क्या सोच रहे हैं? पहली बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग। पहले राहुल, मॉस्को के नजदीक दिखे कामिकाजी ड्रोन। सिर्फ ब्रेकिंग। बड़ी खबर, मॉस्को की ओर जा रहे एक साथ कई ड्रोन। मॉस्को से 110 किलोमीटर दूर दिखे स्वॉर्म ड्रोन्स। रूस के सुरपखोव में आसमान में एक साथ कई ड्रोन दिखाई दिए हैं। मॉस्को पर ड्रोन हमले की आशंका। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, मॉस्को के नजदीक दिखे कामिकाजी ड्रोन। मॉस्को की ओर जा रहे एक साथ कई ड्रोन। मॉस्को से 110 किलोमीटर दूर, 110 किलोमीटर दूर दिखे स्वॉर्म ड्रोन्स विद द विजुअल्स। राहुल, अब विजुअल दिखाइए जरा। रूस के सुरपखोव के आसमान में यह देखिए किस तरीके से एक साथ कई सारे ड्रोन, 1 2 3 4 ड्रोन्स तो यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 ड्रोन्स सुरपखोव में, मॉस्को के आसमान में। ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन रखिए। एक साथ कई ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। बड़े हमले की आशंका है। राहुल, इसके की ग्राफिक्स बनाइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधा आइए, मॉस्को पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाकई में चिंताजनक खबर है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है। और राहुल, मैं चाहूंगा जरा इस खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट भी प्ले ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मॉस्को पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। स्वॉर्म ड्रोन का मतलब एक साथ कई सारे ड्रोन। ये विजुअल जो आपको यहां पर देखें, ये विजुअल देखते रहिए। मॉस्को की ओर एक साथ जा रहे हैं कई कामिकाजी ड्रोन। मॉस्को से 110 किलोमीटर दूर दिखे स्वॉर्म ड्रोन्स। रूस के सुरपखोव के आसमान में एक साथ कई ड्रोन देखे गए। मॉस्को पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी है। सीधे चलिए, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल, इस खबर के विजुअल्स दीजिएगा। मनीष के पास चलिए इसी फॉर्मेट में। मनीष, 110 किलोमीटर दूर स्वॉर्म ड्रोन्स दिखाई दे रहे। दिस इज रियली रियली बिग। बिल्कुल, देखिए, लगातार मॉस्को को टारगेट में करने की कोशिश की जा रही है। आज पहले अर्ली मॉर्निंग मॉस्को के अंदर ड्रोन पहुंच गए थे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत जो है वो उसके पाथ को चेंज किया गया था। और अब ये ड्रोन जो काफी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये मॉस्को रीजन तक पहुंच पाएंगे। उसकी वजह यह है कि अब इनको डिटेक्ट करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मॉस्को पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। मॉस्को पर अटैक की कोशिश लगातार हो रही है। ये अलग बात है कि अब तक कोई भी यूक्रेनियन ड्रोन उस हिसाब से किसी टारगेट को अचीव करने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिससे परमानेंट कोई हल निकलता हुआ क्रेमलिन को दिख आप जो बता रहे हैं बिल्कुल मनीष, बड़ी बात है। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर जो मनीष बता रहे हैं विद द विजुअल्स। राहुल, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। ये देखिए, क्रेमलिन से करीब 8 किलोमीटर दूर बड़ा विस्फोट हुआ। ये देखिए राहुल, इस विजुअल को फिर से प्ले ऑन करिए। स्टार्टिंग में एक्सप्लोजन था। यस, क्रेमलिन से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर बड़ा विस्फोट हुआ है। मॉस्को एक्सपोर्ट सेंटर से टकराया यूक्रेनी ड्रोन। एक्सपो सेंटर की बिल्डिंग में बड़ा विस्फोट हुआ है। यूक्रेन के टारगेट पर मॉस्को के वित्तीय केंद्र। यह बड़ी खबर आ रही है, यह बड़ी खबर है। ध्यान से देखिए, मॉस्को पर जो अटैक हुआ उसका वीडियो में आप यही विजुअल रखिएगा राहुल। यह बड़ी खबर है। 2 तस्वीरें दिखाइए राहुल जरा, ड्रोन हमले से पहले और बाद की तस्वीर देखिए जरा। ये 2 वीडियो दिखाइए जरा बड़ा तेजी से। 2 विंडो, पहले और बाद के विजुअल। इस सब के बीच में ये देखिए, ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेकिंग पर आई है। अगली ब्रेकिंग, मॉस्को में एक्टिव हुआ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी ड्रोन को हमले से पहले किया नष्ट, यह भी जानकारी आ रही है। यानी कई ड्रोन अटैक किए गए थे। विद द विजुअल्स, एक्सपो सेंटर की छत पर गिरा ड्रोन का मलबा। ड्रोन के मलबे से एक्सपो सेंटर की छत को नुकसान। इस विजुअल को जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए।
ये विजुअल देखिए, मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, लोकेशन में मॉस्को मेंशन करिए। विजुअल ब्रेकिंग राहुल, और विजुअल चेंज करिए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। मैं चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त जल चतुर्वेदी सर मौजूद है। सर, मॉस्को पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास जो जानकारी आ रही है चिंताजनक है सर, और मॉस्को पूरी तरीके से विक्टिम दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं आप इस पर सर? मेरा सवाल यह है कि वेयर इज इट गोइंग? देखिए दिशान, दो तीन चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है। पहली चीज तो ये कि इस अटैक को आप सुमी और कुपियांस्क के ऊपर जो रशियंस कर रहे हैं उससे मिला के देखना चाहिए, क्योंकि जो अगर सुमी, खार्किव, कुपियांस्क अगर न्यूट्रलाइज हो गए तो स्वॉर्म ड्रोन को उड़ पाने की मुश्किल हो जाएगी। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये जो सेकंड विजुअल है, लैंडस्केप फॉर्मेट वाला विजुअल प्लीज प्ले ऑन करिए। प्लीज गो अहेड सर। हाँ, सो एक तो ये है। दूसरी चीज जो बड़ी क्लियरली निकल के आ रही है, रशियन एडी सिस्टम अभी भी इफेक्टिव है, तो इसलिए कोई ये ड्रोन जो है नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। तीसरी चीज कि जो इंटेंट है इनका यूक्रेन का, वो बड़ा क्लियर है कि हम पुश करेंगे। इसमें आप स्टोलनबर्ग का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आप पढ़िए कि हम मदद करते रहेंगे जब तक कि यूक्रेन चाहता है। तो ये चीजें जो हमको देखना है, इसका मतलब ये लड़ाई अभी चलने वाली है लंबी, और ये जो स्टॉर्म ड्रोन अभी जा रहे हैं, इनसे ज्यादा लीडल ड्रोन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसमें हमको लड़ाई में दिखें। सर, मेरे पास एक और जानकारी अभी आ रही है, मैं आपको रोकूंगा सर, पार्डन मी। सुबह 4 बजे एक्सपो सेंटर में विस्फोट, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन विस्फोट के बाद इमरजेंसी सेवा एक्टिव हो गई है, बड़ी खबर। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एक्सपो सेंटर के पास के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वुनुकोवो एयरपोर्ट पे सभी उड़ानें निलंबित है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, यानी कि किस तरीके से। अब सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। मॉस्को पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। राहुल, जो खबर है, जो पहली खबर जो लैंडस्केप फॉर्मेट में शॉट है, वो ब्रेकिंग और शॉट के साथ यहां पर लीजिए। मॉस्को पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक इस वक्त की बड़ी खबर है। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन से एक बार फिर से दहशत हो गई है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। जो जानकारी आ रही है, सुबह 4 बजे एक्सपो सेंटर को ड्रोन से टकराने के बाद विस्फोट हुआ है। टारगेट हिट करने से पहले मॉस्को एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यूक्रेनी ड्रोन के मलबे में के एक्सपोर्ट सेंटर से टकराने के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 18 दिन में मॉस्को पर 5 बार यूक्रेनी ड्रोन का हमला हुआ है, यह बड़ी खबर है। मॉस्को में हर तीसरे दिन हमला। दिखाइए जरा राहुल, यहां पर यह खबर दिखाइए। अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं उसको देखिए। अब आप ये रखिए, फुल की ग्राफिक्स दिखाइए राहुल, फुल की ग्राफिक्स दिखाइए, और मॉस्को अंडर अटैक की ब्रांडिंग के साथ दिखाइए। ये देखिए, अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, पुतिन का चेहरा ढका है, कोई बात नहीं। 18 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 1 अगस्त नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। सोचिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। रूस के अंदर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस के अंदर यूक्रेन का झंडा फहराया गया। निजिनी नोवोग्रोड में फहराया गया झंडा। एफएसबी बिल्डिंग के ऊपर फहराया गया यूक्रेनी झंडा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बेलगरोड पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए। बुनियादी ढांचे पर फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमला किया गया। रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन को किया नष्ट। बेलगरोड पर 48 घंटे के अंदर 3 ड्रोन हमले किए गए हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग राहुल, सीधे आइए। पहले राहुल 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर जाएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। बेलगरोड पर हमले का यूक्रेनी प्लान नष्ट हो गया है। ब्रेक करिए। हमले से पहले यूक्रेनी ब्रिगेड पर रूस का हमला विद अ विजुअल। यूक्रेनी सैनिक पर रूस की आर्टिलरी फायरिंग। खार्किव के एक बिल्डिंग में थे यूक्रेनी सैनिक, हमले में बिल्डिंग ध्वस्त, सभी सैनिकों की मौत हो गई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। ब्लैक सी के रूसी पोर्ट पर हमले की आशंका। ब्रेक करिए। ब्लैक सी के रूसी पोर्ट पर हमले की आशंका। यह देखिए, नोवोरोसिस्क के पोर्ट पर लगी आग। नोवोरोसिस्क के पोर्ट पर धमाकों की तस्वीर। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके शॉट्स बड़े खतरनाक हैं। ब्लैक सी में रूस पर यूक्रेन का लगातार हमला चल रहा है, इसका एक और शॉट है, वो भी प्ले ऑन करिए। यह ब्लैक सी से जानकारी आ रही है। ब्लैक सी के पोर्ट पर यूक्रेन के हमले की आशंका है, यह खबर आ रही है।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्लैक सी में यूक्रेनी ड्रोन अटैक नाकाम हो गया। ब्रेक करिए विद द विजुअल। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेनी ड्रोन को ने रूसी वेसल को किया टारगेट, यह जानकारी आ रही है। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इसके शॉट्स भी हैं। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी वेसल को टारगेट किया, नेवल ड्रोन से रूसी वेसल पर अटैक की कोशिश। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार करिए। लेकिन पहले बिग बॉल, रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर अटैक नाकाम हो गया है। एक और अटैक किया गया, यह नाकाम हो गया। सीधे दिखाइए जो हमारे पास है, रूसी ब्लैक सी पर फ्लीट पर यूक्रेन ने रात के वक्त अटैक की कोशिश की, यह इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, टारगेट पर अटैक से पहले ही यूक्रेनी नेवल ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी पेट्रोल शिप जो है उसके ऊपर और उससे फायर किए गए, ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, हमले की कोशिश सेवेस्तोपोल से 237 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में की गई। सीधे आइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और आज मैं ऊपर भी जाऊंगा एक फ्लोर ब्रेकिंग लेने के लिए राहुल, सो बी रेडी फॉर इट। ये देखिए, बेलग्रोड में अटैक। दूसरी खबर, मॉस्को में अटैक हुआ। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जल सुधाकर सर। सुधाकर सर, ब्लैक सी पे अटैक, बेलग्रोड में अटैक, मॉस्को पर अटैक, मॉस्को की राहुल ब्रेकिंग और शॉट जरा चेक करिए यहां पर। ये क्या हो रहा है सर? रशिया वनरेबल है, लेकिन रशिया की लाइंस इतनी लंबी हैं कि पूरे रशिया के ऊपर कब्जा करना बहुत मुश्किल है। वो उनको ईश्वर का आशीर्वाद है, नेचर का आशीर्वाद है कि दे हैव सच अ लॉन्ग लॉजिस्टिक्स लाइन। लेकिन मॉस्को, रशिया इज वनरेबल, कोई ये डिनाई नहीं कर सकता है। निशांत, बहुत बधाई हो जिस तरफ आप कवर कर रहे हैं नैरेटिव को। You are one of the best anchors I have come across, and it's the best coverage in the Indian media today about the Russia. Thank you, sir. We have a great team, sir. Thank you. Great effort and congratulations. These are not optics; these are real pictures one can make out. But now coming straight to the question you have asked, निशांत, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस की बात नहीं है, लेकिन जो पहलू, जो मुद्दों को आपने हाईलाइट किए हैं, चाहे आप ब्लैक सी की बात करिए या आप ड्रोन वॉरफेयर की बात करिए या बेलग्रोड वॉर जो हो रहा है, एक चीज, दो चीजें उभर के आ रहे हैं। ये दो चीजें क्या है? ये अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ाई के बाद एक ये सीधा हाईलाइट हो रहा है कि ड्रोन वॉरफेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1, ड्रोन वॉरफेयर से यह हाईलाइट हो रहा है कि रशिया के पास बड़ा जबरदस्त एयरफोर्स होने के बावजूद भी 176 फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, बाकी सब अभी वंचित हैं, अभी तक पूरा एकदम इफेक्टिव है, फिर भी वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यूक्रेन के पास आज के दिन में भी एंटी एयर डिफेंस जो आर्किटेक्चर है इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और तीसरा चीज जो सामने आ रहा है वो है, चाहे एयर, स्पेस या नेवल वॉरफेयर में कितना सक्सेसफुल हो, लेकिन ग्राउंड कंसोलिडेशन जब तक नहीं होता है तब तक आप इसको सक्सेस नहीं दे पाएंगे। ये इस तरफ, दोनों तरफ का लड़ाई चलते रहेगा, बहुत लंबा खिंचने जा रहा है। बैक टू निशांत सर, आप जो बता रहे हैं इस वक्त मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, मैं सीधे आने वाला हूं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा सर मौजूद है। 24 घंटे में 2 रूसी जनरल की अचानक मौत। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। जेल में रूसी जनरल गेनेडी लोप्रेव की मौत, 10 साल जेल की सजा काट रहे थे जनरल गेनेडी की अचानक मौत पर उठे सवाल। दक्षिण रूस में डिफेंस प्रभारी भी रह चुके गेनेडी, एक जमाने में पुतिन के बड़े करीबी भी थे। ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे बिग बॉल पर आइए, 24 घंटे में 2 रूसी जनरल की मौत। सीधे दिखाइए ये जो जानकारी आ रही है, पुतिन के महल की सुरक्षा करने वाले पूर्व रूसी जनरल की अचानक मौत हो गई है। रूसी जनरल और क्रेमलिन अंगरक्षक गेनेडी लेप्रोव की जेल में मौत। नेक्स्ट दिखाइए, गेनेडी की अचानक तबीयत खराब हुई और अस्पताल जाते ही मौत हो गई। गेनेडी लेप्रोव रिश्वतखोरी के आरोप में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। इससे पहले पुतिन द्वारा निष्कासित प्रमुख रूसी जनरल गेनेडी जिनको की भी मौत हो गई। ये बड़ी खबर आ रही है राहुल। इस सब के बीच में हमारी ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो खबर देखिए अब आप, उसके बाद मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। चेंज करिए। अब हम बात कर रहे हैं महाहमले की महातैयारी, और जो महाहमले की महातैयारी चल रही है इसमें कोई पीछे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। महाहमले की महातैयारी, ये देखिए जरा, महाहमले की महातैयारी। एक्सीलेंट वर्क हमारी ग्राफिक्स टीम ने बनाया। ये देखिए जरा क्या है जानकारी। पहली खबर, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूसी सैनिकों को कब्जे में लिया गया।
ये देखिए आमने सामने की जंग चल रही है। ये आपके सामने रूसी पोजीशन पर अटैक, एम्बियंस अब करेगा इसका जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेनी इन्फेंट्री यूनिट पर रूसी अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल, दिखाइए जरा। ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया विद द विजुअल, एक साथ पूरी यूनिट को ध्वस्त किया गया। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ेपोरिजिया में आमने सामने रूस और यूक्रेन, ब्रेक करिए विद द विजुअल राहुल। जर्मन टैंकों पर रूसी फोर्सेस का हमला विद द विजुअल। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी। ये देखिए जरा किस तरीके से ज़ेपोरिजिया के विजुअल में दिखा रहा हूं, मेजर अटैक हुआ है वहां पर। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। आज की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन जंग में महाविनाशक बम की एंट्री, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में रूस करेगा एरोसोल बम का इस्तेमाल। नेटो के घातक वेपन के बाद रूस का फैसला। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में एरोसोल बम का इस्तेमाल कर चुका है रूस। एरोसोल बम से बड़ी तबाही की आशंका। राहुल इसके की ग्राफिक्स पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। महा हमले की महा तैयारी। मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, ये देखिए जरा, एरोसोल बम महाविनाश का दूसरा नाम। ये हमारे सामने जो जानकारी आ रही है, ये देखिए। अब पीछे ब्रांडिंग रखिए जरा, यही तो खबर है, महा हमले की महा तैयारी। दिखाइए जरा ये जानकारी, देखिए। अब देखिए क्या हो रहा है। थर्मोबैरिक हथियार होता है, वैक्यूम बम भी कहा जाता है, ऑक्सीजन खत्म कर देता है। महाविनाशकारी बम में शामिल आदमी को भाप बना देता है। 500, 1000, 1100 और 1500 किलो वजन है। खबर क्या है, ये बम का इस्तेमाल क्यों होने जा रहा है? क्योंकि ब्रेक करिए, क्लस्टर बम का जवाब देंगे पुतिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी क्लस्टर बम से डोनेट्स्क में तबाही विद द विजुअल्स। क्लस्टर बम का जवाब थर्मोबैरिक बम। इस्तेमाल से पहले थर्मोबैरिक बम से यूक्रेन में दहशत। राहुल बिग बॉल पर आइए और बिग बॉल के साथ पहली वाली ब्रेकिंग बगल में लीजिएगा। ये देखिए, अब दोनों के मैं डिफरेंसेस दिखा रहा हूं, क्या क्या हुआ है। क्लस्टर बम का जवाब थर्मोबैरिक बम से हो रहा है। ये देखिए, अब जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए और इसके बाद अगली खबर के लिए मुझे ऊपर जाना होगा फ्लोर ग्राफिक्स के लिए। अमेरिका से यूक्रेन को मिला है क्लस्टर बम, थर्मोबैरिक बम। रूस से सीरिया में इस्तेमाल हुए थर्मोबैरिक बम बाहर निकाले। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, डोनेट्स्क में यूक्रेन कर रहा है क्लस्टर बम से हमले। यहां पर यूक्रेन में रूस करेगा थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है। यह देखिए, क्लस्टर बम से एक बार में कई बम निकलते हैं। थर्मोबैरिक बम हवा में ऑक्सीजन खत्म कर देता है। बड़ी खबर, युद्ध के बीच रूस का बड़ा फैसला। ब्रेक करिए राहुल, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95 की ताकत होगी डबल विद द विजुअल। इस साल TU-95 को 2 गुना दमदार बना दिया जाएगा। से ज्यादा घातक हो जाएगा न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95। सीधे आइए, कितना घातक TU-95 की ग्राफिक्स दिखाइए। ये ब्रांडिंग रखिएगा, ध्यान से देखिए क्या खास है इसका, क्या ताकत है इसका, कितना घातक है। प्लीज जरा टिकर ऑफ करिए। TU-95 खास फीचर, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर। मुझे लगता है आपको वहां से उसको ऑफ करना पड़ेगा, वो कवर कर रहा है लोगों। यहां पर कहीं भी गिरा सकता है न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी ये क्षमता है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास है। 33,000 पाउंड वजन मिसाइलों से लैस। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट। सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, पहले तो माफी, आपको इंतजार कराया उसके लिए। अब मुझे एक बात बताइए सर, इस युद्ध में रशिया अपने वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है और अब उसके वो हथियार निकल रहे हैं जिसका डर पूरी दुनिया को है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि मेरे सोर्सेज ये कहते हैं ये रशिया के हथियारों का सिर्फ 1/10 है, बाकी उन्होंने नेटो के लिए तैयार करके रखा है। आभारी हूँ सर, ऑलवेज अ प्लेजर जब आपका चैनल देखता हूँ और आपकी बात सुनता हूँ, उससे मुझे न्यूज मिलती है, नॉइज नहीं मिलती। सो वेल डन, यू आर द बेस्ट। सर मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ। आई हैव जस्ट स्पोकन टू स्टूडेंट्स एट DAV स्कूल पोखरीपुर भुवनेश्वर, ब्रिलियंट स्कूल एंड ब्रिलियंट चिल्ड्रन। एक सवाल एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि यूक्रेन और रूस क्यों लड़ रहे हैं, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आई डिडंट हैव एन आंसर।
और अभी जो आपने कहा है कि अपने नए नए हथियार निकाल रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रेडेड एस्केलेशन, कि अच्छा तेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तेरे पास ये है, मेरे पास ये है। क्योंकि इस समय सर, अगर आप माफ करें, ये जो किस्सा है ये है पति जो बाइडेन, पत्नी जेलेंस्की और वो व्लादिमीर पुतिन, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। बाइडेन इज गोइंग टू फाइट पुतिन टू द लास्ट यूक्रेनियन। पुतिन नाराज हो गया। अभी आपने ये हेडलाइन दी है, मॉस्को अंडर अटैक। 2001 में सर मैं यूएस में था जब वहां पे हमला हुआ था। ऑल द टीवी चैनल्स वर सेइंग अमेरिका अंडर अटैक। एक हफ्ते के बाद हो गया अमेरिका फाइट्स बैक। अब ये आप रूस में भी देखने वाले हैं, मॉस्को अंडर अटैक, रशिया फाइट्स बैक। वेल सेड सर, वेल सेड। So you're going to see this happening. He is going to fight back. कितनी बार तो वो कह चुका है कि मेरे लिए एक existential crisis है। I'm fighting for my survival. Ukraine fellow, that circus wala, is fighting for his destruction. Joe Biden is not concerned about anything except to sell more weapons. ये इस समय हकीकत है। We are in a situation where I don't know how we are going to get out of it. Are we heading to a third world war? आज आपने जो बताया है सर, उससे लगता है कि it's getting closer by the hour. और अगर ये मॉस्को पे हमला कर दिया है, रशियन पीपल वुड पुट प्रेशर, मैं तो रहा हूं वहां पर, ऑन व्लादिमीर पुतिन, कि ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी फौज, इतने ये तुम्हारे वेपन्स किस लिए रखे हुए हैं आपने, अपने इक्विवेलेंट ऑफ योर दिवाली फेस्टिवल, अब यूज करो इनको। पॉइंट टेकन सर, आप जो बता रहे वाकई में दैट्स अ फैक्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर ब्रेक करिए। बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ बिग ऑफेंसिव की तैयारी में रूस, विद द विजुअल्स। काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ रूस का बिग ऑफेंसिव। ये देखिए, रूस से बनाई यूक्रेन को नए इलाकों से घेरने की रणनीति। सीधा ये बिग वॉल पर सबसे पहले आपको बताते हैं यूक्रेन का बिग ऑफेंसिव किस तरह अमल में लाया जाएगा। ध्यान से देखिए, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, ये बड़ी खबर है। ये देखिए, ये वो इलाके हैं यूक्रेन का बिग ऑफेंसिव। पहले जूम इन करिए जरा। पहले फेज में जो आपके सामने टिक्स हैं, ये जो रेड टिक्स हैं, ये है। ये पहले फेज में कैसे बेलारूस से अटैक किया गया, कीव पर चिरनिहिव से अटैक किया गया, सुमी से अटैक किया गया। ये जो इलाका है, ये जो स्ट्रेच है रशियन बॉर्डर से खार्किव से अटैक किया गया, और ये डोनबास का जो इलाका है वहां से अटैक किया गया। दूसरे फेज में यहां से वो लोग आगे बढ़ेंगे, यानी कि नीप्रो जिसके ऊपर उनका कब्जा है, ज़ेपोरिजिया उनका कब्जा है, यहां से वो सीधे डाउन वेस्ट जाएंगे। वेस्ट तक पहुंचने की तैयारी है। सोचिए क्या तैयारी चल रही है। राहुल सीधे वॉल का नेक्स्ट पॉइंटर दिखाइए। दिस इज रियली रियली बिग। रशिया जो करने जा रहा है, रूसी बिग ऑफेंसिव में क्या होगा, ध्यान से देखिए। यूक्रेन की नए सिरे से 2 चरणों में घेराबंदी हो गई, ये इंफॉर्मेशन आएगी। राहुल प्ले ऑन करिए उसको जरा, डिटेलिंग जो है। यूक्रेन की नए सिरे से 2 चरणों में घेराबंदी होगी। ये देखिए 2 चरणों में, यानी कि एक ये और एक ये। नीप्रो से अटैक किया जाएगा और क्रीमिया से अटैक किया जाएगा, यह जानकारी आ रही है। पहले से ज्यादा रेजिमेंट को लगाया जाएगा, फुल आर्टिलरी सपोर्ट लिया जाएगा, क्रूज मिसाइलों से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे। यूक्रेन के अहम शहरों में बेस बनाकर अंदरूनी इलाकों में बढ़त होगी। जमीन, हवा, समुद्र से सबसे बड़ा वॉर किया जाएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनबास और लुहांस तक हाई स्पीड रेल ले जाएंगे पुतिन। ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाके के लिए प्लान बना लिया पुतिन ने। खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। यूक्रेन ने अपने कब्जे वाले इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम कर रहा है रूस। बिग बॉल पर आइए, बड़ी खबर, मॉस्को डोनबास, ये इंफॉर्मेशन है। मैं जल चतुर्वेदी सर के पास जाने वाला। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार करिएगा। लेकिन ये देखिए अब आप जरा, मॉस्को से डोनबास और लुहांस्क, यहां ट्रेन जाएगी। पुतिन इसकी घोषणा कर चुके हैं और यहां की लड़ाई चल रही है। मॉस्को से डोनबास, लुहांस्क, हाई स्पीड ट्रेन बनाएगा रूस। ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग और वोल्गा जाने वाली लाइन का एक्सटेंशन है। पुतिन बोले इलाके के विकास के लिए ये रेल लाइन जरूरी है। यूक्रेन के कब्जे वाले 4 इलाकों में भारी निवेश कर रहा है रूस। राहुल ये वाली ब्रांडिंग, ये वाली वॉल लीजिए जी राहुल, ये वाली वॉल लीजिए राहुल, और पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, युद्ध चल रहा है उस इलाके के लिए जहां पर उन्होंने अटैक करके कब्जा किया है, और पुतिन ने प्लान कर लिया है कि वो अपनी ट्रेन मॉस्को से दौड़ाएंगे। हम यहां पर ड्रोन की बात कर रहे हैं, मॉस्को अंडर अटैक की बात कर रहे हैं,
और वो व्यक्ति फॉरवर्ड प्लानिंग में इतना आगे जा चुका है। दूसरी तरफ एक अटैक नीप्रो से, दूसरा क्रीमिया से। सर मेरा सवाल यह है, यूक्रेन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये जो आपने एक प्रश्न किया है, इसमें 2-3 पार्ट हम लोगों को देखने की जरूरत है। पहली चीज तो ये है कि रशिया को अगर इसने जो मॉस्को पे करके, रशियंस अब जाग गए हैं। पहले उनको लग रहा था अरे कुछ हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन अब जो है रशिया की हिस्ट्री है कि जिसने इस तरह की कोशिश की, रशिया ने बहुत उसका डट के जवाब दिया है। तो एक तो रशियन नेशन कोलेस हो रहा है। दूसरा जो आपने ये बोला कि जो ट्रेन ला रहे हैं, इसका मतलब वो अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम आगे ला रहे हैं। आज की तारीख में यूक्रेन के पास सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे रशियंस को खतरा है, वो है पेट्रियट मिसाइल। क्योंकि F-16 भी आएगा, F-16 वहाँ इफेक्टिव नहीं होने वाला है, बिकॉज उनकी एयरफील्ड्स उसके लायक नहीं है। और तीसरा जो आपने ये जो 2 अटैक का प्लान उनको बताया, ये अगर इस पे आप गौर कीजिएगा कि इसमें साइमल्टेनियसली वो ईस्ट में ओडिशा को भी करेगा, जिससे कि बिल्कुल लैंडलॉक बना देगा। और दूसरा ये जो क्राइमिया से जाएगा ये अटैक, तो ये जो पूरी तरह, क्योंकि आज उनकी नेवी खत्म हो चुकी है यूक्रेन की, उनके पास तो कुछ पेट्रोल बोट है। नवरोस्ट में जो जाने की कोशिश की वो बात नहीं बनी। और ये जो नीप्रो से आगे जाएगा, ये वेस्ट में जाएगा, कीव अनटेनेबल हो जाएगा। तो इसमें यूक्रेन बहुत बुरी हालत में है। और जैसा कि आप स्टोलनबर्ग या इनकी आवाजों में सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हाँ भाई तुम जब तक चाहोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन क्या मदद करेंगे कुछ पता नहीं है। सर आपको याद है वो नारा, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना ही संघर्ष कर रहे थे बस। फाइनली ये हाल हो गया है सर पूरा यूक्रेन का। सर आप जी निशान, सबसे बड़ा फायदा वो लोग क्या उठा रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं और पेट्रोकेमिकल। फायदा सिर्फ अमेरिका को हो रहा है, ये सिर्फ यूरोप की तो जान ही ली जा रही है। यूरोप इज कोलैप्सिंग सर। आप जो आईफिल टावर हम देखते हैं सुंदर जगमगाता हुआ, उसके बगल में इतने सारे लोग सड़कों पर लेटे रहते हैं, वो कोई नहीं देखता। लेकिन बड़ी खबर राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर पे ब्रेकिंग ऑन करिए। रूस से यूक्रेन ट्रेन को उड़ाया, इस वक्त की बड़ी खबर। नेप्रोपेट्रोविस्क में रूस की बड़ी कार्रवाई विद द विजुअल्स। राहुल दिखाइए जरा, गोला बारूद ले जा रही थी ट्रेन, यूक्रेनी ट्रेन। ये बड़ी खबर है, नेप्रोपेट्रोविस्क के बड़ी कार्रवाई। राहुल उसके बाद बैक टू बैक ब्रेकिंग्स पर जाएंगे। एक और बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेनी हथियार डिपो को उड़ाया। बड़ी खबर विद द विजुअल्स, ब्रेक करिए। रूसी अटैक, हेलीकॉप्टर ने किया टारगेट, दिखाइए जरा। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। फिर एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है हमारे सामने, ये देखिए, डोनेट्स्क में यूक्रेनी पोजीशंस पर अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी टैंक ध्वस्त हो गया। रूसी हमले में यूक्रेन के दूसरे व्हीकल भी नष्ट हो गए। राहुल 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये रशियन अटैक है और रशियन माइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से। और यहां पर बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि ये नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे ब्रांडिंग चेंज करिए, मैं चाहूंगा जरा कुछ मिनटों के लिए टिकर पे हमारी ब्रेकिंग ऑन करिए। अब हमारी अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए अगली बड़ी खबर क्या है। उसके साथ मैं आपको नेटो की खबर दिखाऊंगा। प्ले ऑन करिए राहुल जरा। ये बेलारूस तैयार, लुकाशेंको गुस्से में है, लेकिन इनके गुस्से के पीछे किसका गुस्सा है? रूसी टारगेट पर नेटो देशों के व्हीकल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल। उरुजोनियाई में रूस ने किया टारगेट विद द विजुअल। यह हमारे पास जानकारी है, रूसी हमले में नेटो से मिले व्हीकल नष्ट हो गए, यह जानकारी आ रही है। सीधा आइए, यूक्रेन को जल्द मिल सकते हैं F-16। बड़ी खबर, अमेरिका ने नेटो देशों से की अपील। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, डेनमार्क, नीदरलैंड सबसे पहले देगा F-16। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेनी पायलट की ट्रेनिंग पूरा होते ही F-16 की सप्लाई। ये बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर। यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने नेटो देशों से की यूक्रेन को F-16 देने की तैयारी, ये इंफॉर्मेशन है। डेनमार्क, नीदरलैंड, यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होते ही F-16 भेज सकते हैं। टू मच टेक्स्ट। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पत्र लिखकर अपने सभी समकक्षों से अपील की है। राहुल इसके बाद अगली खबर पर आइए। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2 में आपको दिखा रहा हूं, ये आइए, सीधे आइए।
अब जो सवाल है मेरे पास, बिग वॉल में सवाल है, वो देखिए जरा सवाल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, प्ले ऑन करिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्या है इंफॉर्मेशन? सवाल नंबर 1 वो ये है कि क्या यूक्रेन को F-16 भेजना आखिरी विकल्प है? नेक्स्ट दिखाइए। क्या यूक्रेन का फेल काउंटर ऑफेंसिव को बचा पाएंगे? नेक्स्ट दिखाइए। क्या यूक्रेन जंग में F-16 कुछ कर पाएगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या रूस ने F-16 का कोई तोड़ निकाला है? सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्विक रिएक्शन दीजिएगा ये खबर की, ये वाले सवाल लीजिएगा राहुल, और ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। क्या रशिया ने F-16 का भी तोड़ निकाल लिया है? देखिए, कई मायनों में अगर आप देखें तो पहली बात तो यह है कि रूसी एयरफोर्स लगातार उन तमाम एयरफील्ड को निशाना बना रही है जहां से कि F-16 या कोई भी विमान उड़ सके। आज की तारीख में देखिए तो लगभग सभी यूक्रेनी पायलट जो हैं वो मारे जा चुके हैं, वही पायलट जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं F-16 की। लेकिन F-16 के आने में भी मुझे लगता है दिसंबर से पहले संभव नहीं हो पाएगा, तब तक उनके सारे एयरबेस खत्म हो चुके होंगे। और दूसरी बात, रूस ने साफ कह दिया है कि अगर F-16 किसी और देश से उड़ान भरकर आता है हम पर अटैक करने, तो हम उन देश पर भी हमला करेंगे। ठीक है मनीष, बी विद मी। थोड़ा समय कम है, माफी चाहूंगा मनीष आपके रोकने के लिए। जीत मिलने तक यूक्रेन का करेंगे सपोर्ट, नेटो ने कहा है। ब्रेक करिए। यूक्रेन को मिला नेटो चीफ का बड़ा भरोसा। बड़ी खबर विद द विजुअल्स, सलेह के किसी भी फॉर्मूले पर खुद करेगा फैसला। इस सब के बीच में एक और जानकारी हमारे पास आ रही है। ब्रेक करिए, सीधे आइए राहुल। बड़ी खबर, बाल्टिक देशों को बेलारूस की खुली धमकी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। आक्रामक हुए तो तुरंत जवाब देगा मिन्स्क। विद द विजुअल, बेलारूस के राष्ट्रपति की पोलैंड को भी चेतावनी, खतरा आया तो एटमी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ी खबर है। 4 देशों को लुकाशेंको की वार्निंग। राहुल तेजी से दिखाइए सिर्फ की ग्राफिक्स। 4 देशों को लुकाशेंको ने वार्निंग दे दी है। यूक्रेन, लिथुआनिया, लाटविया और पोलैंड को धमकी दे दी है, टिकर ऑफ करना होगा आपको। ये देखिए, आक्रामक होने की हिमाकत की तो तुरंत जवाबी सैन्य कार्रवाई। जवाब ऐसा होगा जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते। ये वो आदमी बोल रहा है जिसके पास 10,000 सैनिक भी नहीं है। सोचिए, ये वो आदमी बोल रहा है। इसके पास इतनी ताकत कौन दे रहा है? He is living under an umbrella, और उस अम्ब्रेला का नाम है पुतिन। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के पास अभी भी 2.5 लाख रिजर्व वॉलंटियर्स। ब्रेक करें। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा दावा, यह जानकारी आई है। इसके बाद रशियन माइन से निपटना मुश्किल है, उन्होंने यह भी कह दिया है। सीधे राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए दीपक बोरा सर के पास, और हमारे ईरान वाली खबर को तैयार रखिएगा। दीपक सर का वीडियो चला गया है, लेकिन इस सब के बीच में हमारे पास एक और ब्रांडिंग है। राहुल सीधे आइए ईरान वाली खबर पर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इजराइल वाली खबर। सीधे दिखाइए राहुल, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, वो ये है ईरान वर्सेस इजराइल, हथियार तैनात। ब्रेक करिए। अजरबैजान के मिलिट्री बेस में इजरायली ड्रोन। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। बाकू मिलिट्री बेस पर इजरायली ड्रोन। दिखाइए जरा स्टिल्स, सैटेलाइट इमेज से सनसनीखेज खुलासा। स्टिल्स, ईरान की सीमा के पास इजरायली ड्रोन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल सीधे ब्रेक करिए। अगली ब्रेकिंग ईरान की खबर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ईरान ने करी तैयारी, ये सामने आया ईरानी ड्रोन का एक्शन। दिखाइए जरा विजुअल, ईरानी आबाबिल 5 ड्रोन का एक्शन। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में मैं अपने सभी मेहमानों से शुक्रिया कहना चाहूंगा, लेकिन दीपक सर और सुधाकर सर, माफी चाहूंगा आपके पास आना नहीं आ पाया। आई विल मेक इट अप नेक्स्ट टाइम। न्यूक्लियर एट मिडनाइट, यूक्रेन की 4 स्ट्रोक स्ट्राइक, 7:55 पर बैटल ऑफ कैपिटल का ब्लूप्रिंट, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव।